मसीह में मेरे प्रिय सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, इस संसार के अंदर बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं और इन सभी क्रांतियां या आंदोलनों का एक ना एक आदर्श वाक्य या वॉचवर्ड अवश्य रहा है और इसी आदर्श वाक्य में, इसी वॉचवर्ड में इन आंदोलन या क्रांति का निचोड़ छुपा हुआ रहता था। जिस तरह से आप अगर फ्रांस की क्रांति देखें, उदाहरण के लिए अगर उसको देखें तो उसका वॉचवर्ड था समानता, प्रजातंत्र और भाईचारा। उसी प्रकार जय जवान जय किसान, अंग्रेज भारत छोड़ो, वंदे मातरम इत्यादि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वॉचवर्ड यानी कि आदर्श वाक्य रहे हैं। उसी प्रकार जब प्रजातंत्र की स्थापना हुई तो प्रजातंत्र का आदर्श वाक्य था लोगों के वास्ते और लोगों के द्वारा। दोस्तों, वैसे तो सभी आंदोलनों की सुगबुगाहट इतिहास में बहुत पहले से शुरू हो जाती है और धीरे धीरे घटनाक्रम के धरातल पर ये कड़ियां एक के बाद जुड़ती चली जाती हैं और क्रांति का रूप ले लेती हैं। इसी प्रकार यीशु मसीह का इस संसार में आना उस दिन से शुरू हो चुका था जब आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया था। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन की कड़ियां अगर जोड़ें तो उनका इस संसार में आने का उद्घोष बहुत पहले से शुरू हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी एक नए युग, एक नए आंदोलन का आरंभ था। प्रभु यीशु मसीह ने जिस आदर्श वाक्य का उपयोग किया वह था तेरी बादशाही आए, तेरा राज्य आए। इस मुख्य विचार ने संसार को एक नया स्वरूप दिया। तेरा राज्य आए, इस आदर्श वाक्य का पवित्र शास्त्र में कई 100 बार से अधिक उपयोग हुआ है। यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़ें तो पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का आरंभिक प्रवचन इसी मुख्य विचार से शुरू होता है। गलील में वे कहते हैं, समय पूरा हुआ है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। और प्रभु यीशु मसीह का आखिरी प्रचार भी यही था। वो कहते हैं, जी उठने के बाद बहुतों ने देखा और वह ईश्वर राज्य की बातें करता रहा। इस प्रकार हम ईश्वर का राज्य आए का प्रचार समस्त पुराने और नए नियम में गुंजित होता हुआ पाते हैं। लेकिन दोस्तों, बाइबल के पुराने नियम में परमेश्वर के राज्य के आने का प्रचार हमें मिलता है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य आए तो वो कैसा राज्य होगा, इस बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान है जिसे उपजाऊ मिट्टी में डाला जाएगा और वो बहुत फलेगा फूलेगा। यहाँ पर डैनियल 4 के अंदर लिखित एक स्वप्न की प्रतिध्वनि होती है। वहां पर लिखा हुआ है, और तब मैंने स्वप्न में एक वृक्ष देखा जो मेरे सम्मुख खड़ा हुआ था। यह वृक्ष बहुत ही विशाल था और इस वृक्ष की चोटियां आसमान को छू रही थीं और यह धरती पर से कहीं से भी देखा जा सकता था। इस वृक्ष पर सब लोगों के लिए बहुतायत में खाने को था और जंगली पशु इसके नीचे आसरा पाए हुए थे। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि परमेश्वर का राज्य एक बहुमूल्य मोती के समान है जिसे खरीदने के लिए सौदागर अपना सब कुछ बेच सकता है। यीशु मसीह भी अपने शिष्यों को यही सिखाते हैं कि वो लोगों से कहें कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर के राज्य से क्या अभिप्राय था। दोस्तों, यदि हम उस काल के राजनीतिक आकांक्षाओं का अध्ययन करें तो पाएंगे कि यहूदी रोमी राज्य के अधीन थे
वे बेबस थे, उदास थे और दास्ता ने उनके मन में यह विचार भर दिया था कि परमेश्वर एक न एक दिन एक ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जो उन्हें दास्ता से छुटकारा दिलाएगा। जब प्रभु यीशु आए तो बहुतों में एक आशा जागी कि उनके द्वारा एक यहूदी राज्य की स्थापना होगी। लेकिन जिस परमेश्वर के राज्य की स्थापना प्रभु यीशु करने आए थे वह राजनीतिक नहीं था, ना ही सत्ता का था और ना ही तलवार की ताकत का था। उन्होंने अपने काल के परमेश्वर के राज्य के विचार को एक नई दिशा दी, एक नया अर्थ दिया। प्रभु यीशु का परमेश्वर के राज्य से अभिप्राय था परमेश्वर का मनुष्य के हृदय पर शासन करना, और सिर्फ मनुष्य के हृदय पर शासन करना ही नहीं था, वरन उस हृदय में ईश्वरीय धार्मिकता, भाईचारा, प्रेम व शांति की स्थापना करना भी था। वैसे तो हम मनुष्यों ने इस संसार में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनाई हैं, जैसे लीग ऑफ नेशंस, यूएनओ, पीस कीपिंग फोर्सेस इत्यादि, लेकिन वे अपने अपने कार्य में बहुत असफल रही हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य का हृदय परिवर्तित नहीं होता, जब तक मनुष्य का मन परिवर्तित नहीं होता, कुछ भी करना असंभव है। क्योंकि लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, और लोग ये ना कहें कि वो वहाँ है, वो यहाँ है, बल्कि वह तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बीच में ही है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह में आरंभ हो चुका है। वह तो आरंभ हो चुका है और वर्तमान का सत्य है। परमेश्वर राज्य के बारे में अगर कोई पूछता है कि वह कहाँ है, तो प्रभु यीशु कहते हैं, जहाँ कोई घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहा है वहीं परमेश्वर का राज्य है। जहाँ पर कोई 3 से 4 इकट्ठा होकर प्रभु को स्वीकार कर रहे हैं वहाँ परमेश्वर का राज्य है। जहाँ पर एक जना परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर का राज्य वही है। लेकिन वहीं हम जब प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, जो बाइबल की आखिरी पुस्तक है, वहां पर परमेश्वर के राज्य का दूसरा पहलू हमें मिलता है। द बुक ऑफ रेवलेशन में द रूल ऑफ गॉड के बारे में विस्तार से बताया गया है। यहाँ पर यूहन्ना द डिवाइन एक नई पृथ्वी, एक नया आकाश, एक नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरते हुए देखता है, जहाँ पर शैतान की ताकत पूरी तरह से पराजित की जा चुकी है। यहाँ पर धार्मिकता है, शांति है, अनंत जीवन है। लेकिन साथियों, ये परमेश्वर के राज्य की भविष्य की आशा है। तो याद रखिए मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के राज्य का आरंभ तभी पूर्णता हासिल करेगा जब आपके हृदयों का नवीनीकरण हो जाएगा, जब आपका हृदय धार्मिकता, शांति, भाईचारा और प्रेम का उद्गम स्थल बन जाएगा। जब आप अपने हृदय के द्वार खोलेंगे जहां पर यीशु मसीह खटखटा रहे हैं, और आप यह कहते हुए उठेंगे कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। आमीन।